नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शहर में 135 किलोमीटर में नई पाइपलाइन बिछेगी, अरुण राव का स्पष्टीकरण। सुने घर के अलावा गारमेंट शॉप में चोरी। और दूसरे सावन सोमवार पर शिवालयों में महाआरती। रतलाम शहर में जल्द ही 135 किलोमीटर क्षेत्र में नई पाइपलाइन और 3 क्षेत्रों में नई पानी की टंकियों का निर्माण होगा। शांतिनगर टंकी से 20 सितंबर के पहले जल प्रदाय आरंभ किया जाएगा। अविकसित कॉलोनियों में 2 माह में विकास कार्य आरंभ होंगे। ये जानकारी नगर निगम परिषद के साधारण सम्मेलन में दी गई। मंगलवार को सम्मेलन में विपक्ष द्वारा रखे गए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा आरंभ हुई। एजेंडे में शामिल यूआईडी एसएसएमटी योजना के समय सीमा में क्रियान्वयन नहीं होने तथा शहर में 170 किलोमीटर में नई पाइपलाइन डालने के प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने चर्चा की। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि शहर में विनोबा नगर, दीनदयाल नगर तथा नया गांव में 3-3 लाख गैलन पानी की टंकी के निर्माण की शासन ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही शहर में 135 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 29 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन प्रस्ताव प्रमुख सचिव के समक्ष लंबित है। उन्होंने बताया कि पहले ये पाइपलाइन 170 किलोमीटर क्षेत्र में बिछाई जानी थी, लेकिन तकनीकी रिपोर्ट के बाद इसे 135 किलोमीटर में नियत किया गया है। श्री झारिया ने सदस्यों को विश्वास दिलाया कि 20 सितंबर से पहले शांतिनगर टंकी से जल प्रदाय आरंभ हो जाएगा। यूआईडी एसएसएमटी योजना के क्रियान्वयन होने में देरी से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने बताया कि संबंधित एजेंसी पर प्रतिदिन 3,300 रुपए की पेनल्टी की जा रही है। निगम अध्यक्ष अशोक पुरवाल ने शेष बचे कार्य को शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश दिए। एजेंडे में शामिल प्रमुख बिंदु निगम आयुक्त एवं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर पक्ष विपक्ष दोनों ही दलों ने आपत्ति दर्ज करवाई, जिस पर अध्यक्ष श्री पोरवाल ने आयुक्त को जनप्रतिनिधियों से भेंट के लिए सप्ताह में समय नियत करने के निर्देश दिए। अविकसित कॉलोनियों में विकास कार्य से जुड़े मुद्दे पर अध्यक्ष श्री पोरवाल ने निर्देश दिए कि 60 दिन में या तो बंधक रखे भूखंडों की बिक्री हो या फिर कॉलोनाइजर से विकास कार्य आरंभ करवाए जाएं। इस पर आयुक्त ने बताया कि सर्वे का कार्य लगातार जारी है। बंधक भूखंडों की स्थिति स्पष्ट होने पर दोषी कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर होगी। यहां अरुण राव ने बताया कि 3 कॉलोनाइजरों ने अपनी अपनी कॉलोनियों में विकास कार्य की शुरुआत की है। चर्चा के दौरान शहर में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने पर विपक्ष ने आक्रोश जताया। सम्मेलन में सीमा टाक, मुबारिक खान, सूरज जाट, नीरज परमार, साबिर हुसैन, रजनीकांत व्यास, रेखा जौहरी, चंद्रप्रकाश पुरोहित, शांतिलाल वर्मा, प्रहलाद पटेल आदि ने विचार रखे। एजेंडे में शामिल मुद्दों पर चर्चा शेष रहने के बाद सम्मेलन की कार्यवाही 12 अगस्त प्रातः 11 बजे तक के लिए अध्यक्ष ने स्थगित कर दी। नगर निगम परिषद के साधारण सम्मेलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजमल चौड़िया से जुड़े मुद्दे पर जन कार्य समिति प्रभारी अरुण राव ने सदन को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं उनके खिलाफ अभद्र शब्द बोलना तो दूर सोच भी नहीं सकता हूं। प्रशासन ने मुझ पर लगे रुपए मांगने के आरोप पर जांच में क्लीन चिट दे दी है। मंगलवार को जैसे ही सम्मेलन की कार्यवाही आरंभ हुई, प्रतिपक्ष का कहना था कि एमआईसी सदस्य अरुण राव पर आरोप लगा है, उसकी सदन में वस्तुस्थिति स्पष्ट होना चाहिए। जिसके बाद अध्यक्ष श्री पोरवाल ने श्री राव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने के लिए कहा। श्री राव ने संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी देते हुए उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ अभद्रता किए जाने के आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में मैं निर्दोष पाया गया हूं। इसके बाद भी यदि सदन कोई जांच करवाना चाहता है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे लिए बेहद ही सम्मानित हैं। मैं सभी का हमेशा सम्मान करता हूं। श्री राव द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ। इसी बीच अध्यक्ष ने निगम आयुक्त श्री झारिया को संबंधित भवन निर्माण की अनुमति पर भी स्पष्टीकरण के लिए कहा। श्री झारिया ने बताया कि संबंधित भवन निर्माता को निगम प्रशासन ने 12 अक्टूबर 2012 को भवन निर्माण की अनुमति जारी की थी, जिसकी वैधता नियमानुसार 3 वर्ष रहती है। हालांकि इस संबंध में पक्षकारों को हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, उसके बाद निगम द्वारा दी गई अनुमति शून्य हो गई है। दोनों ही पक्षों से भवन निर्माण दस्तावेज मंगाए गए हैं, जांच चल रही है।
शहर में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। बदमाशों ने एक सुने घर से सामान चुराया तो वहीं दुकान की शटर में अंट लगाकर अंदर घुसे। दोनों ही चोरियों की शिकायत पुलिस को की गई है। टीआईटी रोड पर मुख्य मार्ग पर एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर चोरों ने बीती रात शटर में अंट लगाकर चोरी की। सुबह जब दुकान संचालक यहां पहुंचे तो देखा कि शटर उचका हुआ है। उन्होंने तुरंत पुलिस थाना स्टेशन रोड को जानकारी दी। पुलिस की मौजूदगी में जब शटर खोला गया तो अंदर गल्ला बिखरा हुआ मिला। हालांकि उसमें मात्र 150 रुपए ही रखे हुए थे। घटनास्थल से पुलिस ने बदमाशों के फुटप्रिंट और चोरी में उपयोग किए गए पेंचकस, प्लायर आदि जब्त किए। दुकानदार के मुताबिक बदमाश संभवतः कपड़े भी ले गए हैं। गिनती करने पर पता चल पाएगा। इसी तरह पुलिस थाना माड़क चौक अंतर्गत भोयरा बावड़ी पर रितेश छिपानी के सुने घर पर चोरों ने ताला तोड़ा और घर में रखे स्टील के बर्तन सहित अन्य सामान ले उड़े। पुलिस दोनों ही मामलों की जांच में जुटी है। द्वितीय श्रावण सोमवार पर शिवालयों में महाआरती रखी गई। कॉलेज रोड स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं ने महाआरती का लाभ लिया। अन्य शिवालयों में भी कार्यक्रम हुए। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। शहर में 135 किलोमीटर में नई पाइपलाइन बिछेगी, अरुण राव का स्पष्टीकरण। सुने घर के अलावा गारमेंट शॉप में चोरी। और दूसरे सावन सोमवार पर शिवालयों में महाआरती।